ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। जैसे कि आप जानते हैं कि कनाडा के अंदर वीजा सक्सेस रेट इस समय बहुत शानदार नहीं है और कनाडा जाने का मेजर एक कारण जो बच्चों का होता था वो होता था यार इजी पीआर हो जाएगी, जल्दी सेटलमेंट हो जाएगी। अब यही सोल्यूशन मैं आपको एक और बेहतर कंट्री में दे रहा हूँ और इस कंट्री को मैं आपको उसके गुणगान नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मेरे से नाम सुने, इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, जाकर सर्च करें, स्टूडेंट्स का फीडबैक लें, सिनारियो समझें, जितना हो सकता है ऑनलाइन चीजों को समझें और फिर अपना परसेप्शन रेडी करें। ये कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड यूरोप की कंट्री है, शेनेगन की कंट्री है, लेकिन इस कंट्री का शेनेगन में होके भी कुछ अलग बेनिफिट है। सबसे पहली बात, इस कंट्री में 70% पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती है। टोटल तकरीबन 4 अच्छी कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर जो वहां पर लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। दैट इज फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड एक और कंट्री मेरे नाम भूल गया। ये 4 कंट्रीज के अंदर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि ये चारों कंट्रीज अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानती हैं, समझती हैं, बोलती हैं, उनकी रूटीन लाइफ का ये पार्ट है। फिनलैंड के अंदर स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है? आज की डेट में वहां पर स्टूडेंट विद आइलेट्स, विदाउट आइलेट्स दोनों तरीके से जा सकता है। +2 वाला भी स्पाउस और फैमिली को लेके जा सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी स्पाउस और फैमिली को लेके जा सकता है, डिप्लोमास में भी जा सकते हो, डिग्री प्रोग्राम में भी जा सकते हो। ये बहुत सारे रिलैक्सेशन आपको दे दिए, कनाडा से भी जाते हैं। उसके बाद यहां पर पीआर का प्रोसेस क्या है? यहां पर पीआर के लिए एक ही सिस्टम है कि आपका 5 साल का लीगल स्टे होना चाहिए कंट्री के अंदर। मतलब आप लीगली फिनलैंड के अंदर अगर 5 साल रहते हैं किसी भी वीजा पे तो आप अपना पीआर ले सकते हैं। अब इसमें मैं टेक्निकली बात करूं तो अगर एक स्टूडेंट +2 के बाद यहाँ ग्रेजुएशन करने जाता है तो उसके 3 साल पूरे हो जाते हैं। 2 साल का उसे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है तो उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पीआर के लिए एलिजिबल हो जाता है। और +2 वाला स्टूडेंट भी अपने परिवार को, बच्चों को, फैमिली को साथ लेके जा सकता है पहले दिन से। एक साथ वीजा, एक साथ ट्रैवलिंग। इसी तरह से जो लोग ग्रेजुएट हैं वो भी यहाँ पर इसी तरह से सेटल हो सकते हैं। 2 साल की मास्टर्स, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, फिर उन्हें 1 साल यहाँ तो और पढ़ना पड़ता है या किसी कंपनी के साथ वो वर्क परमिट ले सकते हैं और अपने 5 साल का टारगेट पूरा करके अपनी पीआर हासिल कर सकते हैं। वो भी स्पाउस के साथ जा सकते हैं। तो ये है डिग्री प्रोग्राम के थ्रू फास्टेस्ट पीआर का रास्ता और फास्टेस्ट पीआर वाली कंट्री। करेंसी यूरो है, कनाडा से तो ऑलमोस्ट डबल जैसी है। तो बहुत सारे बेनिफिट आपको इस कंट्री में मिलेंगे, पर वो सारे बेनिफिट्स मैं गिनाऊं वो आने वाले शोज में गिना दूंगा। नहीं तो जगप्रीत सर भी कुछ वीडियोस बनाते रहते हैं जो इस चैनल पे हैं फिनलैंड को लेके। लेकिन फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप जाएं इंटरनेट के ऊपर, इसी यूट्यूब के ऊपर जाकर ऊपर फिनलैंड स्टडी सर्च करें या फिनलैंड इंडियन स्टूडेंट सर्च करें और रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम, बेनिफिट जो वहां पर स्टूडेंट्स वीडियोस बना रहे हैं उनके ब्लॉग्स, वीडियोस देखें, समझें और फिर अपना फैसला निश्चित होकर करें क्योंकि वीजा यहाँ पर 100% है। ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करोगे पूरा केस एक पैकेज में जाएगा जहां आपको सारे पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। तो भाई कुछ भी और एक्सप्लोर करने से पहले ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि इसको देख लो, समझ लो और आप लोगों के बहुत काम की चीज हो सकती है। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।